अब बोलेंगे और पावर ऑफ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने कहाँ किया, क्या किया था, ध्यान है या देखूं? उस दिन था, पर्टिकुलर नहीं था। हाथ हाथ ही देखे थे कई। हाँ देखते थे, नहीं उससे पहले वो हमने एजुकेशन किया था ना सर, एजुकेशन। अच्छा एजुकेशन कर लिया था ना। आज देखते हैं क्या करते हैं। आज देखते हैं क्या करते हैं। एजुकेशन करा था, ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा आता है? प्रोफेशन। प्रोफेशन कर लें, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब कोई आया है नहीं, कैसे करें? नहीं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, एजुकेशन को। नहीं नहीं, रिवाइज नहीं, वो रिवाइज ही रिवाइज हो रहा है। आगे जब तक टॉपिक नहीं करेंगे हाथ कैसे देखेंगे ना, मेन बात ये है। किसी का भी हाथ लगाएंगे ना, जब तक टॉपिक नहीं करे होंगे तो फिर उसमें फिर मजा नहीं आता देखने में। ठीक है, फिर हाथ लगा दीजिए, क्योंकि हाँ, ये तो ठीक है। प्रोफेशन। आपकी आवाज फिर हल्की हो गई है, लगता है फोन आ गया था कोई। नहीं, फोन नहीं आया। अरे अभी ठीक है। हाँ नहीं, कम नहीं, आ रही है, लेकिन समझ में आ रही है, थोड़ी हल्की हल्की आ रही है। अच्छा। चलिए, चलिए प्रोफेशन ही करते हैं आज। किसी के हाथ, अगर किसी कोई हाथ से प्रोफेशन देखना है किसी का, तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे उसके लिए। ठीक ठीक है, तो जो जो अभी तक हमने पढ़ा है ना सारा बेसिक का, वो सारा यूज हो जाएगा एक तरीके से प्रोफेशन के लिए। ठीक है। ठीक। जो जो अभी तक पढ़ा है हमने, शेप ऑफ हैंड सबसे पहले तो हमने देखा, शेप ऑफ हैंड कैसी है। बैक साइड से देखना, ये हमने शेप ऑफ हैंड बैक साइड से कैसी है। इस हमने सारे 7 तरीके के हाथ पढ़े थे कि स्क्वायर है, तो इसका पहले तो एलिमेंट्री हैंड था, बिल्कुल रफ हाथ, हार्ड हाथ, कटा फटा बिल्कुल, क्लमसी फिंगर्स और स्किन। वो तो एलिमेंट्री हेड था, लेबर क्लास है। ठीक, तो हमें पता चल जाएगा हाथ देखते ही भाई ये किस लेवल का पर्सन है। उसके बाद था स्क्वायर हैंड। शेप ऑफ हैंड हम सारी देख लेंगे। स्क्वायर हैंड क्या कर सकते हैं, विदाउट नॉलेज कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस प्रेफर करते हैं, और नो जॉब में भी अच्छे होते हैं। फिर रेक्टेंगुलर हैंड हो गया, ये जॉब ज्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी सर्विसेज ज्यादा प्रेफर करते हैं। राइट। फिर उसके बाद स्पेटुलेट हाथ हो गया, जो पूरी नॉलेज लेते हैं पहले, उसके बाद काम शुरू करते हैं। जो स्क्वायर वाले होते हैं, वो नॉलेज लेते लेते भी काम शुरू कर लेते हैं, और बिना नॉलेज के भी इतना कॉन्फिडेंस होता है उनमें, काम शुरू कर लेते हैं अपना। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है कि अपने एंसिस्टर्स का ही बिजनेस आगे बढ़ा रहे हो, तो बैठ जाते हैं गद्दी में बहुत कम उम्र में, और सीखते रहते हैं, फिर सीख जाते हैं उसी में। तो उसके बाद हैंड कौन से आ गए कि हम देखेंगे फिंगर्स स्मूथ हैं, वो साइकिक हैंड, फिलोसफिक हैंड है क्या, फिलोसफिक हैंड है तो इंटेलेक्चुअल काम करेगा पर्सन। ठीक है ना अपना। उसके बाद साइकिक हैंड है, स्मूथ फिंगर्स जिसमें वगैरह होती हैं, तो फिर वो एक डेफिनेट काम, जो उसे काम हमने सजेस्ट कर दिया, जो हमने डायरेक्शंस दे दी, वो उस हिसाब से करता जाएगा वो काम। राइट।
फिर उसके बाद और कौन से हाथ रह गए, मेरे ख्याल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये फिर एक एक आता है मिक्स्ड हैंड। अगर हमें मिक्स्ड हैंड मिलेगा तो हम देख लेंगे इसका मन ही इतना चंचल है, कभी दिल से काम करेगा, कभी दिमाग से काम करेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, करेगा कुछ नहीं, वो रहता ही फुलाता रहेगा हर जगह। ठीक है। मिक्स्ड हैंड की अब आगे देखेंगे, और क्वालिटीज अगर अच्छी हुई, सनलाइन अच्छी हुई, तो फिर कुछ कर भी लेते हैं। एलिमेंट ऑफ हैंड देखेंगे, ये इससे तो हमें पता चल जाएगा शेप ऑफ हैंड से वो किस फील्ड में जा सकता है, क्या इसे सजेस्ट किया जाए। फिर उसके बाद एलिमेंट ऑफ हैंड देखेंगे कि फायरी है, एयरी है, वाटरी है, अर्दी है। फायरी है तो एनर्जेटिक काम पकड़ा देंगे, अर्दी है तो उसे चेंज पसंद नहीं होता, एक ही तरीके का काम दे दिया वो अपना करता रहता है, और बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं ऐसे पर्सन। वाटरी हैंड में क्रिएटिविटी बहुत होती है, तो उसे क्रिएटिव काम ही पसंद आएगा, बहुत इंट्यूटिव होते हैं वो पर्सन। एयरी एंड उन्हें तो कम्युनिकेशन मार्केटिंग का जॉब दे दो, वो सजेस्ट कर दो, वो उसमें बहुत बढ़िया होते हैं। तो एलिमेंट, शेप ऑफ हैंड, एलिमेंट ऑफ हैंड, इससे हमने डिसाइड कर लिया। फिर हम देखेंगे उसकी फेट लाइन एंड मर्करी लाइन चेक करेंगे। मतलब ये ना सारा इसी में सारा ही रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से, सब कुछ जो अभी तक पढ़ा है सब कुछ इसमें आ जाएगा। अगर उसकी फेट लाइन ज्यादा प्रोमिनेंट है, मर्करी लाइन नहीं है, तो फिर वो जॉब प्रेफर करेगा और बिल्कुल डेडिकेटेड रहेगा अपना एक ही काम में। वो इधर उधर नहीं भटकेगा, अपना आइडेंटिटी बना भी लेगा उस काम में, और 9 to 5 बढ़िया काम अपना पूरी जिंदगी करता रहेगा। अगर फेट लाइन भी है, मर्करी लाइन भी है, तो हो सकता है उसका इंक्लिनेशन अब बिजनेस की तरफ भी हो जाए। ठीक है। तो बिजनेस में भी बड़ा डिसिप्लिन रहेगा, जिसकी फेट लाइन होती है वो डिसिप्लिन भी बहुत रहते हैं पर्सन। अब मर्करी लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो गई, तो फिर वो और टच हो गई लाइफ लाइन को, तो फिर वो कोर बिजनेस ही करेगा, बिजनेसमैन ही हो। तो हम ये देख के बता भी सकते हैं किसी को। हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ हैंड, डिवीजन ऑफ हैंड किए थे, मेंटल जोन, प्रैक्टिकल जोन, फिजिकल जोन। जो जोन सबसे स्ट्रांग है उससे रिलेटेड वर्क करेगा। मतलब हमने एक तरीके से अब एक तरीके चश्मे लगाने हैं अलग अलग हमने। अगर लंबी लंबी उंगलियां मिल गई तो हम कहेंगे पर्सन इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ये कुछ ऐसा काम करेगा कि तो अगर इसका फिजिकल भी बहुत अच्छा है, फिंगर्स बहुत लॉन्ग है, तो फैक्ट्री ऑनर भी हो सकता है, बहुत लेबर से कनेक्टिविटी होगी इस पर्सन की। फिंगर्स छोटी हैं, फिजिकल बहुत ज्यादा है, तो बड़ा एग्रेसिव टाइप का और लेबर क्लास पर्सन होगा, वो उसे मेहनत वाला काम जी वो करेगा। फिर वो उसका प्रैक्टिकल, तीनों वर्ल्ड बैलेंस है, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा है, तो फिर वो ठीक है जॉब करेगा, ठीक ठाक जॉब मैनेजर लेवल तक की कर लेगा, अच्छी जॉब कर लेगा। मतलब हम अब हॉरिजेंटल डिवीजन से सारी चीजें पता लगा लेंगे कि वो किस लाइन का पर्सन है, एनर्जेटिक है, दिमाग से काम करेगा, लेबर रख के काम करेगा, या खुद ही काम करेगा अपने हाथ से। ठीक है। फिर उसके अंदर मनी मेकिंग एबिलिटी कितनी है, प्रैक्टिकल एरिया कैसा है, उसके अंदर मनी मेकिंग एबिलिटी हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद बारी आएगी माउंट्स की। उससे पहले एक चीज और देखेंगे कि उसका हाथ का वर्टिकल वर्टिकल नहीं कंसीडर करेंगे। वर्टिकल में क्या कंसिडर करेंगे, वर्टिकल से कुछ निकलेगा नहीं ज्यादा। वर्टिकल से तो ये पता लगता है कि हमने कितना सोचा, कितना काम किया, कितना सोसाइटी तक लाए। ओके ठीक है। ओके मतलब उससे तो ये पता लगेगा कि ये बंदा पर्सन काम करेगा तो कितना कामयाब होगा। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ना हम कलर भी, सबसे पहले तो कलर भी देखेंगे, कलर कैसा है हाथ का, मतलब मेंटल लेवल कैसा है मनी मेकिंग एबिलिटी के लिए। फिर हम स्किन का टेक्सचर देखेंगे, हार्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड काम करेगा कि सॉफ्ट काम करेगा, मेहनत करेगा कि कंफर्ट जोन में बैठ के करेगा। राइट। फिर माउंट्स, फिर हम उसके बाद देखेंगे माउंट्स। माउंट्स हमें डिसाइड करेंगे कि किस एरिया में काम करेगा, ये तो हो गया कि क्या काम करेगा। माउंट्स हमें बताएंगे किस एरिया में काम करेगा। जो माउंट प्रोमिनेंट होगा, सबसे प्रोमिनेंट होगा हाथ में, 1 2 3 तक, उससे रिलेटेड काम करे। अगर फिंगर्स लंबी हैं, जुपिटर माउंट प्रोमिनेंट है, तो हम कहेंगे वो टीचिंग करेगा। सैटर्न ज्यादा प्रोमिनेंट आ गया तो वो रिसर्च वर्क में जाएगा। सन ज्यादा आ गया तो वो नेम फेम वाला कोई काम करेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेगा, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम हम
सन माउंट से या सन फिंगर से ही देखेंगे, राइट। माउंट का हो गया, माउंट हमें डिसाइड कराएगा एरिया ऑफ वर्क। फिंगर्स, हम फिंगर्स देखेंगे उसकी कैसी हैं। फिंगर्स देखेंगे, नॉटी फिंगर्स हैं, स्मूथ फिंगर्स हैं, ठीक है। अगर नॉटी फिंगर्स हैं तो उसके दिमाग में हर चीज की रीजनिंग होगी, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा, राइट। और अगर फिंगर्स स्मूथ हैं तो फिर वो दूसरे के दिमाग से ज्यादा काम करेगा, वो ज्यादा इफ एंड बट नहीं करेगा, ठीक है, कर लेगा। फिंगर्स फिर देखेंगे अगर लंबी लंबी हैं तो फिर बड़ा स्लो, स्लो से मतलब बड़ा एक्यूरेट, काम में एक्यूरेट होगा। बेशक टाइम ज्यादा लगाएगा लेकिन एक्यूरेसी अच्छी होगी। फिंगर्स छोटी होंगी तो बहुत जल्दबाज होगा काम में, तो उसे उस तरीके का काम सजेस्ट किया जाएगा उसी से, क्योंकि आजकल काम हो गए हजारों लाखों, तो उससे पूछना पड़ेगा भाई तुम क्या पढ़े हो कैसे, तो उस हिसाब से फिर आप बता सकते हैं माउंट्स देख के कि आप फिंगर्स देख के, नॉट्स देख के, स्मूथनेस देख के, तो क्या काम वो कर सकता है। फिर उसके बाद फिंगर्स के बाद हम फिंगर्स में अच्छा हम टिप्स भी देखेंगे, कोनिकल है, स्क्वायर है, स्पैटुलेट है। स्पैटुलेट वाले बिल्कुल ही नए आइडिया लेके चलते हैं, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है। फिर उसके बाद अगर कोनिकल टिप्स हैं तो वो दूसरे की बुद्धि से ही चलेगा, हार्ट हार्ट ड्रिवन होगा वो, हार्ट ड्रिवन होगा, दूसरे की बुद्धि से ज्यादा चलेगा। फिर उसके बाद स्क्वायर टिप्स हैं, बहुत डिसिप्लिन होगा, प्रैक्टिकल पर्सन होगा, मनी मेकिंग एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होगी। फिंगर से मतलब इतनी चीजें हम अभी तक देखिए, सारी चीजें जो हमने किया ना वो सारी हमें टिप्स पे करनी पड़ेंगी, तभी हम कोई हाथ देखेंगे तो कुछ बोल पाएंगे। उसके बाद हम थंब देखेंगे कि विल पावर वाला कैसा एरिया है, लॉजिक वाला कैसा एरिया है, इंटरनल स्ट्रेंथ का कैसा है, क्योंकि ये भी बैलेंस्ड होना चाहिए। पर पता चले कि विल पावर का तो बहुत बड़ा है, लॉजिक वाला कम है, तो उसे इंटेलेक्चुअल काम कैसे दे देंगे वो तो काम करके सोचेगा कि भाई क्या किया जाए। फिर थंब की लेंथ देखेंगे, लेंथ भी बहुत देखना जरूरी है, कितनी लेंथ है, कॉन्फिडेंस कितना है। लेंथ बहुत ज्यादा ही तो नहीं है, कभी डोमिनेटिंग इन नेचर हो बहुत ज्यादा, तो प्रोफेशन में ये भी हमें देखना है, हिम्मत कितनी है उसमें। टेक्सचर बात हो ही गई कि स्टेटस बताएगा कैसा स्टेटस है टेक्सचर से। कलर ऑफ हैंड, मनी मेकिंग एबिलिटी वो बताएगा। तो प्रोफेशन के लिए हमें कम से कम इतनी चीजें देखनी है, और इसमें कोई रह गई हमारी बेसिक की चीज तो वो भी देखनी है। मैंने तो कोशिश किया कवर हो जाए सारी, लेकिन अगर इसको रह गई हो तो वो भी देखनी है आपने, छोड़ना उसे भी नहीं है। अब जैसे हमें नेल्स भी देखने हैं कि ये ब्रॉड, अच्छा फिर बात एक्चुअली क्या है, ये प्रोफेशन डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद प्रोफेशन में कैसा रहेगा, नेचर कैसे, वो नेचर में चला जाता है नेल्स वगैरह। ब्रॉड है तो ब्रॉड माइंडेड होगा, नैरो है तो नैरो माइंडेड होगा। हाँ लेकिन आपको देखना सारी चीजें पड़ेगी, ठीक है। अब कौन से माउंट से हमें कौन सा प्रोफेशन हम पकड़ पाएंगे, अगर प्रोमिनेंट माउंट कौन सा है और उससे रिलेटेड प्रोफेशन कौन कौन से हैं। जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट है, फिंगर्स बड़ी लॉन्ग है, लॉन्ग फिंगर्स हो गए जुपिटर फिर जुपिटर प्रोमिनेंट तो जब ही होगा या तो माउंट उसका जगह ज्यादा ले रहा होगा, माउंट डेवलप होगा, और साथ में फिंगर भी अगर लंबी हो गई तो और अच्छी बात है। तो फिर वो इन फील्ड में जा सकता है, एजुकेशन हो गया, मैनेजमेंट, कोई से भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी हो गए पढ़ाई के, या फिर प्रोफेशन में मैनेजमेंट लेवल, जुपिटर सबसे जरूरी है उसके लिए। एजुकेशन, एजुकेशन पढ़ाने के लिए जुपिटर सबसे जरूरी है। एजुकेशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में, हायर नॉलेज में, एमबीए, अगर मैनेजमेंट के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने भी हैं और उसमें काम भी करना है तो, होटल मैनेजमेंट, होटल, अगर होटल में कोई मैनेजर है, कहीं किसी भी कंपनी का मैनेजर, अगर जुपिटर सबसे पहले हम देखेंगे। टीचिंग में आईएएस, जज, हायर लेवल अथॉरिटी, जो सारे अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट के अथॉरिटेटिव है उसमें जुपिटर और सन दो चीजें देखेंगे हम। तो इसी तरीके से सैटर्न अगर हमें बड़ा प्रोमिनेंट मिलता है, फिंगर बहुत लंबी मिलती है, माउंट बड़ा बैलेंस्ड मिलता है, साफ सुथरा मिलता है, प्लेस उसने पूरी ले रखी है, तो हम कह सकते हैं कि सैटर्न से रिलेटेड ये पर्सन काम
अच्छा कर सकता है, उसका इंटरेस्ट रहेगा। मैंने शुरू में भी कहा था प्रोफेशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें देखना कि एक तो ना अगर हमारे इंटरेस्ट का काम होगा तो उसमें ना हमें डाउनफॉल मिलना कम हो जाता है। रीजन उसका ये है कि हर काम में थोड़ा डाउनफॉल तो जरूर आता है। अगर हम अपने इंटरेस्ट का काम करेंगे तो जिस पीरियड में डाउनफॉल होगा ना तो भी हम सस्टेन कर जाएंगे, क्यों हम अपने शौक से कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, दिल लगा के कर रहे हैं। जबरदस्ती अगर किसी ने घर में बिजनेस चलता है पिताजी का, गल्ले पे बिठा दिया, पैसा तो आ रहा है लेकिन वो बंदा बनना कुछ और चाहता था, रिसर्च करना चाहता था। वो गल्ले पे बैठा है, पैसा तो आ रहा है लेकिन उसका मन नहीं लगेगा। साल 2 साल 5 साल करेगा उसके बाद भी मन नहीं लगेगा। और कभी स्लम आ गया काम में, काम स्लो हो गया तो उखड़ ही जाएगा, काम ही छोड़ देगा। ठीक है, इसलिए काम ना मतलब का होना चाहिए, इंटरेस्ट का होना चाहिए। इंटरेस्ट हमें पता चलेगा इन सारे बेसिक मॉडिफायर से जो मैंने पीछे सारे देखे थे, हाथ का सारे बेसिक मॉडिफायर से। फिर सैटर्न में रॉ मटेरियल, लेबर वर्क, जॉब वर्क, रिसर्च, मैथमेटिकल नॉलेज जहाँ यूज होती है, माइनिंग का, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट वो भी इसी में आते हैं। फिर उसके बाद आयरन स्टील का काम हो, रॉ पल्सेस का काम हो, ये सब सैटर्न के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सन की। सन जो होता है ना वो हमने वही वही चीजें देखने हैं, माउंट देखना है, उस पर नेगेटिव सिंबल ना हो और फिंगर की लेंथ पूरी हो, तो सन को हम मानेंगे प्रोमिनेंट। तो अगर ऐसा है तो फिर वो पर्सन मेडिकल फील्ड मरकरी में भी आता है और सन में भी आता है। यहाँ लिखा नहीं है मैंने मरकरी में, लेकिन मरकरी में भी मेडिकल फील्ड का आता है, मरकरी में भी मेडिकल फील्ड आता है। फिर सन में गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, कोर्ट, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पर्सन जज बनना हो, उसके लिए सन और जुपिटर दोनों चाहिए होते हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, फॉरेन रिलेटेड वर्क, इसमें इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, सब सन के अंडर आता है। ठीक है, मरकरी, मरकरी में क्या है, जिसका मरकरी बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, वो बैंकिंग, अकाउंट्स, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम जब प्रोमिनेंट अमाउंट होगा हम पढ़ाई भी उसी से रिलेटेड ही करें। अगर जुपिटर बहुत अच्छा होगा तो मैनेजमेंट में ही जाएगा पर्सन, मैनेजमेंट में जाएगा तो आगे काम भी फिर वैसे ही करेगा। तो उसी से ही एजुकेशन से आगे चलते हैं तो प्रोफेशन ही बनता है। इसीलिए मार्स में सारे फिजिकल एनर्जी वाले काम सारे मार्स को मिल गए। आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, नेवी हो गया। अच्छा, डॉक्टर तो बन गया, अगर मार्स स्ट्रांग है तो सर्जन बनेगा, अगर मार्स कमजोर है तो फिर वो फिजिशियन ही रह जाएगा। मार्स में कंस्ट्रक्शन का वर्क भी आ गया, अगर कोई बिल्डर है उससे रिलेटेड काम है। अच्छा, कुकिंग, फायर, रेस्टोरेंट, मार्स का, अगर मार्स स्ट्रांग होगा वो रेस्टोरेंट खोलना चाहेगा तो वो खोल सकता है आराम से। जिसका मार्स स्ट्रांग नहीं है, जुपिटर का थर्ड फ्लैंज स्ट्रांग है, स्ट्रांग से मतलब लंबा भी है और अपना स्पेस पूरी ले रहा है, तो फिर वो ऐसा काम ढूंढेगा जिसमें फायर ना हो सकता है फास्ट फूड का काम कर ले, पका पकाया सामान लाया वो बेच लिया, पैक फूड का काम कर ले। लेकिन मार्स वाला तो खुद ही पकाएगा, रेस्टोरेंट में पकवाएगा, पकाएगा और जब भी बेचेगा, उसके अंदर फायर भी इंक्लूड हो जाएगी। नहीं, इसमें जुपिटर का थर्ड फैलेंज का रोल है साथ। देखो, अगर खाने पीने का काम करना है उससे रिलेटेड तो जुपिटर का जो थर्ड फ्लैंज है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। हाँ, वो उसके साथ जाता है ना, लोअर उसके साथ। हाँ, और उसमें भी अगर मार्स स्ट्रांग है तो वो जैसे बेकरी का भी काम कर सकता है, अपना ओवन भी लगा सकता है। अगर मार्स स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो रेडीमेड आइटम का काम करेगा, अपना ओवन उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा उसका। ओके। मून, फूड मू, फूड स्टोर टाइप। हाँ, जो मून है वो तो क्रिएटिविटी और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हो गए, तो साइकोलॉजिस्ट भी बन सकता है
मिल्क प्रोडक्ट का काम कर सकता है, सिल्वर का, सोने का, चांदी का। अगर सन भी अच्छा है तो जुपिटर अच्छा है तो सोना चांदी, नहीं तो सिर्फ चांदी का। और घूमना फिरना, ट्रेवल एजेंसी, और ये तो मून का जो है ना वो बहुत वो आ जाता है इसमें मून का कि अ, और दूसरी बात, मून जब ज्यादा स्ट्रांग होता है ना तो वो मासिस से भी काम करता है। फ्रॉम मासिस मतलब हो गया कि अ, घर से जुड़ के नहीं, बाहर दुनियादारी में काम करता है पर्सन। उसे लोग बहुत पसंद करने लग जाते हैं जिसका मून अच्छा हो जाता है ना, और उसकी फेट लाइन वहां से जा रही हो। जैसे कोई लीडर है, लीडर की फेट लाइन भी आप देखोगे कि ज्यादातर मून से मिलेगी, मासिस से रिलेटेड। उसका मून भी अच्छा होगा, जुपिटर भी अच्छा होगा। अपनी जा रही है ना मून से पूरी, है। मेरी मून से पूरी फेट लाइन जा रही है सैटर्न तक। हाँ, तो फिर आप ना अब बाहर के लोगों से, मतलब दुनिया के लोगों से और अनजान लोगों से खूब अच्छा काम कर लो। उन्हीं से ही जुड़ा हूं मैं। हाँ, तो मून से और जिनकी जिनकी मैंने बताया था फेट लाइन अगर जुड़ जाएगी लाइफ लाइन से, वो घर के काम में, घर के पास, या फिर जॉब में कुछ ऐसे ऐसे जुड़ाव रहेगा। अभी 3 दिन से फॉरनर से ही मिल रहा हूँ अच्छा। मैं। स्विट्जरलैंड, यूएसए, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे अच्छा अच्छा। ठीक है। और वीनस जिसका बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रांग दिखेगा, तो वीनस तो ना एक वो होता है, एक तरीके से लव का प्लेनेट है। वो तो फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर, इसमें तो म्यूजिक भी आ जाएगा, म्यूजिक। अच्छा, फिर डायमंड, फिनिश्ड गुड्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सब कुछ आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स भी इसी में आ जाएंगे। जो भी फैंसी चीजें हैं, जो जिनकी वैल्यू वैल्यू कहें या कहें कि बहुत बढ़ा देते हैं एकदम से, लुक बहुत बढ़ जाती है। वैल्यू बेशक वर्थ हो ना हो, बस दिखावा दिखावा दिखावा, वो वीनस है। जिसका वीनस स्ट्रांग होता है वो असल में म्यूजिक, डांसिंग, ये भी बहुत पसंद करते हैं वीनस वाले। और ज्यादातर प्रोफेशन जो है ना वीनस वाले, अगर वीनस जिसका बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता है ना, तो उनका दिमाग पैसा कमाने में बहुत ही कम होता है। तो हमें दूसरा ही प्लेनेट ढूंढना पड़ता है, दूसरा तीसरा जो स्ट्रांग हो उससे रिलेटेड काम कर ले वो। और वही होता है, क्योंकि वीनस जितना स्ट्रांग होता है वो मौज मस्ती में ज्यादा रहता है, लग्जरीज में ज्यादा रहता है, बजाय इसके कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसका काम करने में इंटरेस्ट कम, दुनियादारी में इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद आता है राहु। राहु हम वीनस वाले सर मार्केटिंग में भी करते हैं ना, कहाँ वीनस वाले। नहीं, वीनस वाले मार्केटिंग में कहाँ करेंगे बहुत ज्यादा। ये तो अपने में ही मस्त रहते हैं, ये तो इन्हें तो गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दिलवा लो, और ये कर लो वो कर लो, इसमें ज्यादा रहते हैं वो। गाने गवा लो, डांस करा लो। अगर डांसिंग का हो तो ठीक है जी, डांसिंग का काम बढ़िया कर लेंगे। या फिर जिस जिस आइटम में शोशा ज्यादा हो, फिनिश्ड गुड्स, वो काम वो कर लेंगे। लग्जरीज में रह के कंप्यूटर का काम करना है, फैशन डिजाइनिंग, इन्हें लग्जरी के काम चाहिए। मार्केटिंग में तो मून सपोर्ट करेगा। मार्केटिंग में तो मरकरी, मून, ये ज्यादा मून सपोर्ट करेगा। एंड और मून एयरी एंड हैंड हो, इसमें भी हाथ देखेंगे, एयरी हैंड हो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, मार्केटिंग में। क्योंकि मार्केटिंग में तो बोलने वाला बंदा चाहिए ना, और तुरंत बुद्धि वाला, वो मरकरी वाले इमेजिनेशन चाहिए, मून। फिर उसके बाद लंबी लंबी फिंगर्स चाहिए, जिससे कि, और एयरी हाथ चाहिए, जिस हथेली स्क्वायर हो जाए तो पर्सन प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। फिर केतु में वर्क इन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी होता है। और दूसरा जिसका केतु अच्छा होता है ना, वो सारे काम ऐसे करता है कि वो स्पिरिचुअल वे में करता है सारे काम। जिसका केतु अच्छा बिल्डअप होता है ना, फिश केतु की, वो कोई भी काम उसमें, वो ना काम में मतलब बेईमानी नहीं सर करता। और राहु राहु छोड़ दिया आपने। नहीं नहीं, राहु नहीं छूटेगा, राहु कहाँ जाएगा बच के। सर केतु तो रिसर्च में भी काम करेगा, रिसर्च वर्क जो है। नहीं, केतु एक्चुअली क्या है,
हर काम में स्पिरिचुअल बना देगा पर्सन। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, अगर केतु बहुत अच्छा है तो आप क्या करेंगे, उसे स्पिरिचुअल ढंग से करने लग जाएंगे। स्पिरिचुअली भी वहां पे रिसर्च कर सकते हैं ना उसमें। हाँ वो कर सकता है, वो तो बहुत अच्छा कर लेगा स्पिरिचुअल में रिसर्च करना। मतलब वो स्पिरिचुअल हो जाएगा एक तरीके से। वो अगर वो बेईमानी नहीं करेगा अपने काम में, ऐसा कह सकते हैं। और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से तो जुड़ ही जाते हैं। तो अंदर इनका इसमें सब्जेक्ट भी संस्कृति होता है, जो फेवरेट सब्जेक्ट है। फिर हम फेट लाइन देखते हैं। केतु तो सर नाड़ी में केतु को कैंची भी कहते हैं, क्या केतु को हम सर्जरी के साथ भी लिंक कर सकते हैं? हाँ, केतु को सर्जरी के साथ लिंक करते ही है, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ अगर हम देखते हैं वहां पे कोई कट होता, केतु पे कोई कट है, क्रॉस है, ये है, तो वो सर्जरी ही देता है। ठीक है, वो ना सर्जरी देता है फिर। तो उसको हम लिंक उससे करते हैं। वैसे तो मार्स ज्यादा लिंक होता है, क्योंकि वुंड और इंजरीज वो मार्स देता है। ठीक है, फेट लाइन से हम कैश देखते हैं, फाइनल रिजल्ट तो कैश फेट लाइन से ही देखेंगे कि भाई नोट कितने आ रहे हैं। फेट लाइन बढ़िया नहीं है, नेगेटिव सिंबल्स है, वो है तो प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो बढ़िया है फिर तो। सनलाइन, एक आप हेडलाइन ही है हाँ मेन तो कैश। फेट लाइन। देखो, या कोई मर्करी लाइन वाली बात है, या तो मर्करी लाइन हो ना हो तो अच्छी हो, नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम दे जाती है। फेट लाइन, मैं कहता हूँ देखो, अच्छा पैसा कमाने के लिए तो फेट लाइन जरूरी है। फेट बिल्कुल। लाइन, फेट लाइन नहीं होती ना, पर्सन की आइडेंटिटी नहीं बनती, वो भटकता रहता है। आज ये करेगा, कल वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, ठीक है पैसा कमा लेगा, लेकिन जो फेट लाइन वाला है कि सेटिस्फेक्शन होगी, इसको कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी। और इसका एक काम नहीं होगा, 10 काम में हाथ मार रहा होगा। और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट कम मिलेंगे, स्ट्रगल बोल देते हैं जिसे हम। अब उसके बाद आता है राहु। राहु को अगर अकेला देखें तो हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा जोड़ते हैं राहु को। हमने राहु, आप कह रहे हो राहु रह गया, राहु तो हमने पहले केतु से पहले ही कर लिया था। अच्छा उसके बाद हमने राहु को मार्स के संग जोड़ा है। अगर राहु अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ऐसा मतलब कोई ब्लैक स्पॉट्स वगैरह कुछ ऐसा है, राहु में डिस्टरबेंस है और मार्स के संग जुड़ जाएगा, तो फिर वो लिकर का बिजनेस सोचता है कि भाई मैं लिकर का बिजनेस कर लूं। क्यों? जुपिटर वहां वीक हो जाता है। जुपिटर है हमारी विजडम, जब विजडम वीक हो गई, बुद्धि, विजडम, समझदारी, और राहु और मार्स जुड़ जाते हैं तो लिकर का बिजनेस करते हैं, और राहु और जुपिटर जुड़ जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी वर्क भी कर सकते हैं, वो अच्छा कर सकते हैं। क्यों? राहु ना हमारा आइडियाज होते हैं। सर वो तो राहु तो जुपिटर जो है गुरु चांडाल योग है एस्ट्रोलॉजी में। गुरु गुरु चंडाल हो अच्छा नहीं गया। माना जाता है वो। नहीं, अगर नहीं देखो, अगर उनकी कनेक्टिविटी 6 8 12 से हो तो अच्छा नहीं माना जाता। अगर उसकी कनेक्टिविटी ऐसी ऐसी ना हो तो क्या दिक्कत है? सर 8 में हिडन गेम देता है, अरबपति देखा है मैंने। क्योंकि हाथ एक अलग थोड़ा सा चलता है, इसलिए चलता है क्योंकि नहीं इसमें इसमें जो कंजंक्शन है ना, ऐसे नहीं आपको पता चलेगी। अब इसी ऐसे तो, इसी अब इसी ऐसे, योग में 8th हाउस में राहु जुपिटर है। He's a very rich man owning hotels, restaurant, large land. He's a very close friend of mine. तो राहु अब जैसे वीनस जुपिटर और in the मार्स, 8th house. हाथ में तो वीनस और मार्स, मार्स जो है कंजंक्ट ही रहते हैं ना। बीच की डिवाइडिंग लाइन कभी हल्की होती है, बिल्कुल कभी ज्यादा होती है, कभी कुछ होती है। तो कंजंक्शन जो है ना वो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में जो काम करती है, लेकिन उसमें भी अगर 6 8 12 से संबंध नहीं है, गुरु चंडाल योग होके भी वो काम नहीं करता। but it is not a good combination in astrology. हाँ, कई बार वो तो फिर गुड भी हो जाता है। Good to super good होता है। हाँ, तो हर बार बैड नहीं होता वो। I know.
काटना है। देखो ये तो हो गया प्रोफेशन का। मेन तो प्रोफेशन का चक्कर है ना, सारा सारा चक्कर यहीं से शुरू होता है। आपको पूरा बेसिक ही रखना पड़ेगा अपने दिमाग में प्रोफेशन देखने के लिए। यानी बेसिक को ही उसको एक्सपेंड करना है और तो कुछ नहीं। बस बेसिक को एक्सपेंड करेंगे तो प्रोफेशन निकलेगा। जितना जिसने बेसिक क्लियर कर लिया वो प्रोफेशन मिनटों में कर लेगा, नहीं तो प्रोफेशन में दिक्कत आती रहेगी। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि आप ये बता देंगे फलाना आदमी फलानी चीज का काम करेगा, वो आप उससे रिलेटेड, उस अमाउंट से रिलेटेड बता सकते हो। लेकिन आजकल इतनी वैरायटीज हैं काम की, लाखों में है, तो एग्जैक्ट बताना वो आप अमाउंट से रिलेटेड बता सकते हो। ये है प्रोफेशन का, ऑल अबाउट प्रोफेशन। मेरे ख्याल कंप्लीट हो गया प्रोफेशन तो। और प्रोफेशन असल में इससे भी जुड़ जाता है हमारा। जब हमने शुरू में किया था ना यहाँ पे एजुकेशन, इससे भी ये फर्दर पार्ट ही होता है। आदमी जब पढ़ाई करता है ना जिस चीज की, उसी से फर्दर जुड़ जाता है। अब जिस पर्सन ने आर्ट्स ली है, आर्ट्स वो लेगा, तो फिर वो हम मेडिकल का काम कैसे करेगा, उसकी फिजिक्स भी नहीं होगी उसके पास उसका सैटर्न स्ट्रांग होगा उसका, राइट। तो इसी तरीके से फिर वो सैटर्न रिलेटेड काम कर सकता है। अगर वो बिजनेस भी करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन अब बात कहें जी, अब और मेन बात है एजुकेशन के टाइम पे अमाउंट्स क्या बोलते हैं और प्रोफेशन के टाइम पे क्या अमाउंट्स बोलते हैं, इसका भी फर्क पड़ेगा। तो अच्छा, उसके बाद हाथ का टेक्सचर भी बदल जाता है पढ़ते पढ़ते। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो भी कलर बदल जाता है, अपने मेंटेलिटी बदल जाती है सारी। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करेगी। क्योंकि कई बार देखा होगा आपने, बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन प्रोफेशन बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेकिन प्रोफेशन में वीक हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो फेट लाइन की वजह से भी होता है। उस टाइम फेट लाइन अच्छी काम कर रही होती है, उस टाइम हेडलाइन अच्छी काम कर रही होती है, राइट। अब प्रोफेशन में आगे हम और बढ़ेंगे जब देखेंगे, अभी तो हमने बात की सिर्फ फेट लाइन की, लेकिन हम जब और आगे बढ़ेंगे जब देखेंगे, तो इसमें मेन कहाँ गई हेडलाइन? इसमें हेडलाइन की भी फिर, अभी तो हमने कहा जी फेट लाइन और मर्करी लाइन की बात करी प्रोफेशन चूज करने में। अब फिर बात आती है प्रोफेशन चलेगा कैसा। उसके लिए हमें फिर और लाइनों का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, हमें और चीजों का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें हेडलाइन का, हेडलाइन बहुत बहुत हम इम्पोर्टेंट। हाँ हमें हेडलाइन का सबसे पहले सपोर्ट लेना पड़ेगा। हम फेट लाइन से फाइनल कह रहे हैं, अगर बुद्धि ही नहीं काम कर रही तो हम करेंगे क्या? वो कुछ कर ही नहीं सकते फिर हम। मैं हाथ लगाता हूँ प्रोफेशन के लिए, फिर देखते हैं। इसका लगाऊं? आज सुनील जी ने तो बहुत सारे हाथ भेजे थे। हाँ तो देखो, मैंने 3 हाथ भेजे थे ये सब। हाँ मैं कहता रहा हूँ, आपने तो बहुत सारे हाथ भेज दिए हैं, बढ़िया किया है। लगाते जाएंगे अपना आप। हाथ नहीं भेज रहा, मैं यही प्रॉब्लम है। मुझे अभी याद आ गया। ये तो आप ही का है। ये मेरा है, ये मेरा ही। हाँ देख रहा हूँ, कोई बढ़िया सी फोटो आपके हाथ की, यही सबसे बढ़िया दिखती है हमें तो। नहीं, मैं दोबारा भेजूंगा, मेरा हाथ छोड़ दीजिए अभी आप, मैं दोबारा भेजूंगा। अच्छा चलो ठीक है। आपका आप नहीं आती। छोड़ देते हैं, आपका छोड़ दिया।
जो आज कुछ हाथ भेजे हैं उनमें देख। जो लास्ट में भेजे हैं आपने, हाँ जी, आज पिछले 2-3 दिन में भेजे। मैं देख लेता हूँ। ये तो फीमेल हाथ है शायद। हाँ, ये फीमेल है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिए कि नॉन वर्किंग है, लेफ्ट हैंड भी लेना पड़ा। नहीं, वो कोई बात नहीं, हमें तो सारे हाथ चाहिए होते हैं। ये तो जेंट्स का हाथ है ना। ये जेंट्स का हाथ। ये तो जुपिटर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखो जी। फिंगर फिंगर क्रुकड है। हैं, इनकी इनसे फिंगर्स, हाँ इनकी फिंगर्स ना टेढ़ी हैं। क्रुकड लग हाँ, रही है, लेकिन जुपिटर फिंगर छोटी भी है। उसका बड़ा अजीब सा बेल्ट है सैटर्न की तरफ। सैटर्न फिंगर्स देखिए यहाँ। सर, एक्चुअली ये सैटर्न लाइफ लाइन इनकी प्रोमिनेंट है गवर्नमेंट जॉब में से। हाँ, अगर देखो वही, हाँ एक बार हमने ये बात शायद रह गई। अगर ये गवर्नमेंट जॉब जिसकी रहती है ना, तो यूजुअली मैंने देखा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन हाँ, ये लाइन थोड़ी स्मूथ होती है यूजुअली। हाँ ये लाइन हमें स्मूथ लाइफ मिलेगी, लाइफ लाइन। सर, इनकी इनकी लाइफ कितनी होगी, ये लाइफ के बाद ये पता नहीं यहाँ के यहाँ क्या लोगों को कुछ होगा, मेरी लाइफ कितनी होगी, क्या लाइफ कितनी होगी। अरे भाई, हम तो परमात्मा थोड़े ही है। फिर मैं ब्रेसलेट से देखा था, थोड़ा ऐसे हाथ से ऐसे देखा था, मैं तो लाइफ तो लगती है उसी के ऊपर ही होगी। लाइफ तो अच्छी है यार, एंड तक नहीं तो ब्रेसलेट का। बताने की जरूरत ही नहीं है ना, लाइफ तो आप किसी को बताओ ही मत। अरे सर, अब इंडिया लोग तो दिमाग खाते हैं सर, क्या करें सर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये हाथ का पता नहीं, एस्ट्रोलॉजी में इतना लोग नहीं पूछने, मतलब हाथ देखते हैं मेरी लाइफ कितनी है। ये मैं भी अपने आप करता था, जब मैं भी देखता पहले, जब मैं मुझे भी पता नहीं था तो मैं भी ऐसे बोलता था मेरी लाइफ कितनी है। लाइफ बताने की आप अलग फीस रख दो, 5100 रुपए। हाँ जी सर। ठीक है। आप एक हाँ एक जी बात हाँ कह जी। लो। जी अच्छा कैसे सर, है? इनका नीचे केतु देखे सर, केतु थोड़ा डेवलपमेंट है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी हेलो है वैसे। हेलो हाँ हाँ, अब अच्छी आ रही है आपकी आवाज। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है, अब अच्छी आ रही है आवाज। हाँ जी। मैं हेलो। टीटू सुनील जी से कह रहा हूँ कि लाइफ, सिर्फ लाइफ देखने का, लाइफ बताने का आप ले लो 5100 रुपए। 5100 ना लो तो कहो 2100 रुपए लगेंगे। ये आप निकाल के यहाँ रख दो, आपकी मैं लाइफ बता दूंगा कितनी है, बस। ठीक है। इनका सर देखिए कि नीचे केतु तो थोड़ा डेवलप्ड लगता है ना, उसमें मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी इनकी वैसे ठीक है, अच्छी है। देखो स्पिरिचुअलिटी ठीक है, लेकिन केतु की ये फिश बन रही है ना, इससे है हाँ, स्पिरिचुअलिटी। राइट। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ गड्ढा है। ये ये जो अपने दोस्त बनाते हैं ना, इनमें वो नहीं है कि मतलब से बनाते हैं ये दोस्त। अच्छा, मतलब निकल गया तो वही कर। नहीं ये नहीं नहीं नहीं, ये किसी को प्यार करते हैं मतलब से। अच्छा, मतलब से ये अगर गड्ढा आप, मेरा उसी वही करता है। मे- मेरा फोन, हाँ, आशीष जी मेरा फोन आ गया था, मेरा कुछ पोर्शन मिस हो गया और नहीं नहीं आवाज चली गई थी। नहीं, ये अब गड्ढा वही इसमें करता है। आपकी 2 मिनट आवाज, पहले का रिपीट कर दीजिए, फोन काट दिया मैंने। नहीं इसी हाथ से तो मिस हुआ है, ये हाथ तो दोबारा हाँ दोबारा। जी हाँ जी हाँ जी, इसी हाथ को जरा बताइए, क्योंकि इसमें मैं बता, मेरी ऑब्जर्वेशन है जुपिटर फिंगर जो है ना, वो अच्छी प्लेस नहीं है। बाकी फिंगर देखो ना, सन एंड सैटर्न फिंगर अच्छी है, मर्करी इज टचिंग फर्स्ट phalanx, but only Jupiter finger is, I suppose, creating problem. नहीं देखो, अगर Maybe. अगर ध्यान से देखेंगे ना, जो मरकरी फिंगर भी क्रुक्ड है, यहाँ से बेंड है, यहाँ से क्रुक्ड है। अच्छा, थोड़ी तो यहाँ पर जुपिटर की ज्यादा है, हाँ, वो जुपिटर, इसमें ज्यादा जुपिटर की ज्यादा है लेकिन ये भी क्रुक्ड है। देखो, अब देखो इसमें दिखेगी। है। है बिल्कुल है। ठीक है। हाँ, इसमें क्लियर है। और इस, मगर ये सरकारी गवर्नमेंट में अच्छे पद पर थे। नहीं देखो, अच्छे ऑफिस। पद पे होंगे जुपिटर। मैंने क्या कहा कि जो फिंगर टेढ़ी हो जाती है, क्रुक्ड हो जाती है, वो माउंट ओवर एक्टिव हो जाता है। अच्छा, और राइट। मैं हार्ट की प्रॉब्लम है इनको, हार्ट का थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, नहीं एंजियो जो भी है। वो देखते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम करेंगे, हेल्थ वाले में कर लेंगे बेशक। अभी आप फोकस ये करो कि इस ये है इन्वेस्टर। भी तो, ये
एरी हैंड लग रहा है। एरी एरी एरी। स्क्वायर टाइप में है। नहीं नहीं, पाम तो देखो रेक्टेंगुलर है, फिंगर स्मॉल है। हाँ तो एरी थोड़ी होता है ऐसा, फायरी अर्दी हुआ या फायरी हुआ। ओके। रेक्टेंगुलर पाम शॉर्ट फिंगर्स फायरी हुआ, रेक्टेंगुलर पाम स्क्वायर पाम शॉर्ट फिंगर्स वो अर्दी हो गया। ये तो फायर ही ले सकते हैं। और देखो ये इनका ना मरकरी माउंट सबसे बड़ा लग रहा है मेरे को यहाँ देखने में, देख रहे हो कितना हो गया। हाँ जी। तो ब्रॉड है वैसे तो। जुपिटर भी ब्रॉड है। हाँ, नहीं जुपिटर भी ब्रॉड है, वो तो फिर ठीक है अच्छे पद पे ले जाएगा। ये जो ब्रॉडनेस है ना ये इनको हो सकता है अकाउंट्स का काम दे दे। अकाउंट्स में थे, अकाउंट्स में थे ये, सर्विस अकाउंट में की। हाँ अकाउंट्स में सर्विस में इसलिए बोला, ये इतना बड़ा ये दिख रहा है ना माउंट ये वाला। नहीं नहीं, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी भी काफी है। हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव भी है ना बड़ी, बहुत बड़ा। और दूसरी बात ना ये बड़ा चतुर पर्सन है, मतलब जो भी है चतुर है, सीधा नहीं है बंदा। ये भी ये क्रू ये भी क्रूप्ड है, और ये भी बैंड है, ये भी बैंड है, ये तो भी बैंड है। ये भी ओवर एक्टिव हो गया, यहाँ पे भी गड्ढा है, मतलब से यारी है। तो ये नहीं, पर्सन सेल्फिश सेल्फिश लग रहा है। सेल्फिश भी कह सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मतलब चतुर पर्सन है ये। कैसा है ये? इतना तो मुझे डीपली पता नहीं है, लेकिन ये तो अभी पता चलता है, हो सकता हो भी हो। एज पर कितनी मैंने है? कभी, इसका एज सर है 70 के अबव है इसका एज। 70 के अबव है। वेट लाइन तो फेट अच्छी है। लाइन भी इसकी अच्छी है, फेट लाइन भी अच्छी है इसकी। और ये आप बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो भी है इसमें। हाँ बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं है, ये पूरा डायमंड भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायमंड भी बन रहा है। और कोई ऐसी बात नहीं है। और जो हाथ अच्छा है ओवरऑल, देखो 70 का लगता नहीं है ये हाथ। एज क्या है इसकी? 70 70 के अबव है। लगती नहीं। 70 के हिसाब से तो अच्छा मेंटेन किया हुआ है। देखो ना, कलर भी काफी अच्छा पड़ा है। हाँ कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे देखें अगर ध्यान से देखें ना, इसका वीनस थोड़ा सा छोटा है, मून ज्यादा बड़ा है। वीनस, यस। हाँ छोटा इसका है। इसका मून अच्छा है, मून एंड अपर मार्क्स। हाँ मून थोड़ा ज्यादा बड़ा है। अब आप जानते पर हैं तो पता नहीं चलेगा, जानने वाला है हाथ को लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। जी, मेरे को थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना है, मदर को लेके जरा, मैं थोड़ी देर फिर आ जाऊंगा। चलो ठीक है, नहीं कोई नहीं, हम आगे डिस्कस करते हैं। आप देख लेना, आना हो आ जाना, नहीं तो जब तक तो एंड ही हो जाएगा। आ- आज ना हाँ लोग ने अपना इसको शॉर्ट ही रखो सेशन को। हाँ शॉर्ट ही हो गया, अपने आप ही शॉर्ट हो गया वो तो। हाँ, क्योंकि 8 बजे ना फिर वही मिस होगा, रिपीट करना पड़ेगा। 8 बजे क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा 8 बजे है, इसको कंक्लूड कर देते। समझा तो नहीं। बंदे बंदे तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं सब। हाँ, अभी तो फिर ये भी जा रहे हैं, फिर हम तुम ही हो गए। हाँ, सही बात है। आपका हाथ लगाते हैं। आपने अपनी भी और वाली फोटो नहीं, आपका नहीं, ये वाला लगाते हैं हाथ जो आप कह रहे थे ना, हम पे जिसके हाथ में, हाँ जी, वो लगाई। वो वो लगाते हैं। वो उस उससे ना एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगी। यही है ना? हाँ जी। ये इसका जुपिटर देखो कितना स्ट्रांग है, और वीनस देखो कहाँ जा रहा एक मिनट देखूं और भी कोई बड़ा, ये बड़ा चौड़ा कर रखा है हाथ। चलो कोई बात नहीं, इसी को देखते हैं। इसमें देखो, सबसे पहली बात आप ध्यान से अगर देखें तो ये
फिंगर सेटिंग इसकी बहुत अच्छी है, हाँ फिंगर सेटिंग अच्छी है। और ये हिस्सा थोड़ा यहाँ बेशक दबा हुआ है, लेकिन ये फिर भी हम बोलेंगे ये स्क्वायर है हाथ। अगर बैक साइड से देखें इसका हाथ कैसा है, देखो पर स्क्वायर। इसका मरकरी और सन में गैप ज्यादा है, इसका मतलब है कि ही विल नॉट अलाउ इंटरफियरेंस इन बिजनेस। यस, यस, वो करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। देखो अभी हम टाइप ऑफ हैंड देखते हैं, अगर बैक साइड से हमने हाथ देखा तो ये ना हम्प जरूर है, लेकिन ये स्क्वायर हैंड लगता है कहीं ना कहीं। अच्छा। तो ये भी अच्छी है, फिंगर सेटिंग अच्छी है, और ये सीधा है, ये स्पेटुलेट नहीं है। ये हो गया स्क्वायर हैंड बैक साइड से। तो ये ना बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड होते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे पर्सन। काफी स्क्वायर है जी, हाथ तो काफी ब्रॉड स्क्वायर है। राइट, ब्रॉड भी है, स्क्वायर भी है। फिर हम कहेंगे फिंगर्स थोड़ी छोटी हैं और इसके मुकाबले, तो फिर ये थोड़ा ना जल्दबाज किस्म का पर्सन होगा, थोड़ा फास्ट करने वाला, हर काम में क्विक जल्दी, क्विक डिसीजन लेने वाला है। एकदम क्विक क्विक डिसीजन। ठीक है। अभी वीनस भी तो देखो ना, कितना खर्चीला वीनस है। और ऊपर के माउंट सारे मिल गए आपस हम्म, में। ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ना जो सैटर्न जब मिल जाता है तो फिर दिक्कत है, सैटर्न को तो अलग होना चाहिए। हम्म। वैसे बिल्कुल माउंट सारे सही बात है कि डिस्टिंक्शन नहीं है, डिस्टिंक्शन ये सिर्फ नेगेटिव यूपी। हो जाता है, ये जो है ना, मैं हम्म, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सैटर्न नेगेटिव है। हम्म, यहाँ क्या हुआ, जुपिटर ने भी घेर लिया, सन ने भी घेर लिया, इसके लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तो हम्म, इसके लिए जब जगह नहीं छोड़ी ना सैटर्न के लिए, तो सैटर्न के जो ट्रेड्स हैं वो इसके अंदर कम हो गए। एक तो ये लोनलीनेस भी फील करेगा जो कहीं ना कहीं। लोनलीनेस तो है जी, वाइफ की डेथ हो गई। हाँ, ये फील करेगा लोनलीनेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कम हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मतलब थोड़ा आदमी ना लापरवाह किस्म का हो जाएगा, अगर जब सैटर्न, डिसिप्लिन कम हो जाता है लाइफ, हम्म, लाइफ में बिल्कुल। डिसिप्लिन कम हो जाएगा। फिर हम्म, हाँ, ये तो ये किससे रिलेटेड काम करेगा, जो बिजनेस भी करेगा मुझे लगता है। ऊपर के सारे पॉइंट्स तो सारे एक से हो गए, ये बिजनेस से रिलेटेड भी कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। हम्म। क्या करता था ये, वीनस वीनस से रिलेटेड क्या काम कर सकता है? बिजनेस से रिलेटेड फिनिश्ड आइटम का काम कर सकता है। कौन सी? फिनिश्ड आइटम, जो सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, हाँ तो इसका ये है ना, फार्मास्यूटिकल का काम। फार्मास्यूटिकल्स। हाँ जी। तो फार्मास्यूटिकल्स का काम तो देखो सन से और मरकरी से आएगा मेन तो। हाँ तो इसका सूर्य अच्छा है ना, सिंह राशि का है, बुध उच्च का है। सूर्य भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, और इसका वीनस भी। लेकिन एक बार बताऊं, जितना इतना बड़ा वीनस होता है ना, ये काम करने नहीं देता एक्चुअली। नहीं, अय्याशी पूरी है जी। हाँ, अय्याशी है ना ये, मौज मस्ती ज्यादा ले जाता है यहाँ से, हाँ, काम नहीं करने मस्ती, देता। रोमांटिक टाइप है जी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना शनि भी खराब होने की वजह से डिसिप्लिन हम्म, लाइफ का खत्म हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, कम क्या हो जाती है, लेना ये कम कर देते हैं। हम्म। तो ये भोग विलास की तरफ निकल जाते हैं। नहीं वो तो है जी शुरू से। हाँ, हाँ। और इसकी लाइफ लाइन देखें ना आप, देखो अब ना, ये हार्ट लाइन भी इसकी शनि में खत्म हो रही है। हार्ट लाइन भी यही खत्म होती है, जो कि मनी माइंडेड बताती है, और थोड़ा हम्म, एक्सप्रेस ना करने वाला, इमोशंस ना एक्सप्रेस करने वाला पर्सन, हाँ, नहीं प्रैक्टिकल, करता। प्रैक्टिकल पर्सन, पैसा पैसा पैसा। पैसा जो चाहिए उसको। हाँ, ऐसा पर्सन, पैसा पैसा। एज कितनी है? एज ही 60 बार। हाँ, 60 प्लस है ना। अब देखो इसका अब इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आके, इंटरेस्ट भी ये हो गया, जो चल रहा है बस वो होता रहे, चलता रहे, मौज मस्ती चलती रहे, अपना एफर्ट कम हो गया यहाँ पे आके। हाँ थोड़ा इजी हो गया है। आप देखो ना, इसकी लाइफ लाइन भी फेंट हो गई है। हाँ, ये देखो। लाइफ लाइन स्ट्रेट भी है, दूसरी बात मुझे मिसिंग भी लग रही है। है। यहाँ पे मिसिंग है, लेफ्ट हैंड भी देखना पड़ेगा कि उसमें कहाँ तक है।
अच्छा, फिर एक बात और है, डिसिप्लिन खत्म होने से क्या हुआ, ये भी लाइन नहीं है बीच में, डिवाइडिंग लाइन, हम्म, तो वीनस और हाँ, मार्स अलग करती है। हम्म, ही डजंट नो द लिमिट्स, इसे अपनी लिमिट्स नहीं पता, वीनस को कहाँ तक ले आना हाँ, उसमें खुला डुला है। है, राइट, उसको अपनी लिमिट नहीं पता। अब अपर मार्ग तो थोड़ा ज्यादा नहीं फूला हुआ। अपर मार्स देखो फूला हुआ है ज्यादा, यहाँ आके पिचक गया, ये भी अपर मार्स के एक पोर्शन है, यहाँ एक नॉर्मल हो गया, फिर मून मून आ गया, ये वैसे तो मून है ये, जो दबा है मून है। ये ना एक्चुअली ट्रैवल का एरिया होता है मून वाला, इसे ट्रैवल में प्रॉब्लम आएगी जब आए और इस ट्रैवल, इसका ट्रैवल कैंसिल हो जाता है ऐसा हाँ काफी हाँ बार। हाँ, इसके पिचकने से ना ट्रैवल में प्रॉब्लम आएगी, और ये फूलने से कंसिस्टेंसी, आइडियाज आइडियाज भरपूर आएंगे, कंसिस्टेंसी और काम शुरू कर देगा, अपना चलता रहेगा इसका काम, बीच में नहीं हम्म, छोड़ेगा काम। बीच तो में नहीं छोड़ेगा। ना, अच्छा। ये आइडियाज आइडियाज भी भरपूर होंगे। दूसरी बात, काम, ये कंसिस्टेंसी देता है काम में, फोकस हम्म, देता है काम में, कंसंट्रेशन देता है काम में। अच्छा। हाँ, और ये हमें काम का स्टार्ट देता है, ये वाला मॉडल, अच्छा, ये ये स्टार्ट, तो ये 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 कंसिस्टेंसी। भी ठीक है। लोअर मार्ग, अच्छा है, अच्छा है। तो मंगल दोनों ठीक है इसके। अंकल दोनों ठीक है, लेकिन ज्यादा ही ठीक है, बीच में डिवाइडिंग लाइन नहीं है, वीनस भी हाँ, ठीक है। वो ये तो वीनस ने तो फिर अय्याशी देनी है। अगर ये लाइन होती ना प्रॉपर, तो भी उसे लिमिट पता होती, लिमिट में करता, ये अब अनलिमिटेड हो गया, बिल्कुल। राइट, ये हाथ में अनलिमिटेड हो गया। दूसरी बात, हर चीज बिना सोचे वैसे समझ, जल्दबाजी हल्की में सी लाइन है, इसको अगर वो करो ना, हल्की सी लाइन है। हल्की है, एग्रीड है, लेकिन हल्की है ना, हाँ। लाइन तो है, ऐसा तो नहीं है, अगर लाइन नहीं होती तो और दिक्कत हो जाती। हम्म, लाइन है हल्के, फिर इसकी मर्क्यूरी लाइन भी अच्छी है बिजनेस वाली, हम्म, और ये मर्क्यूरी लाइन काफी अच्छी है। और ये बिजनेस किया होगा इसने अपने घर से ही निकलता हुआ, कुछ ना कुछ अपना अलग नहीं स्टार्ट किया होगा, घर से जुड़ के किया होगा, या फिर घर वाले संग जुड़े रहे होंगे। हाँ, नहीं बिजनेस तो काफी किया। नहीं, घर से जुड़ के किया, इसके फादर या कोई करता था। नहीं, इसका भाई था बड़ा। हाँ, बड़ा भाई तो नहीं, घर से जुड़ के किया हुआ बिजनेस है ये, और हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। शुरू फादर के साथ ही किया था, फिर बड़ा भाई काफी देर इकट्ठे रहे। और यहाँ पे आके हेडलाइन चलते चलते एकदम डाउन ये आ गई है यहाँ, अब फिर वही बात है ना, बात वही आई यहाँ पे, अब ये पर्सन फिर लो फील करने लग जाते हैं ऐसे सीधी, और दिमाग स्टब्बर्न हो जाता है एकदम, अड़ियल हम्म, दिमाग हो जाता है, जो मन में आया है वही करना है। हम्म, और थोड़ा लो भी फील, नीचे को एकदम स्टीप जा रही है ना नीचे, थोड़ा लो भी हम्म, फील करने लग जाता अच्छा। है। हाँ, नहीं, ये मून पे जा रही है तो लो लो फील करना हो जाता है। नहीं एकदम स्टीप जा रही है ना, या तो पूरा कर्व कर्व जाता माइंड में, हम्म, अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, एकदम माइंड में भी अड़ियलपन है, एकदम से ही एकदम से स्टीप जा रही है, स्टीप जाती है तो काफी पर्सन लो फील करने लग जाता है इस केस। हम्म, हाँ, हाथ बहुत हम्म, अच्छा है, लेकिन अ- और उंगलियां छोटी होने की वजह से ना, बड़ा फास्ट क्विक डिसीजन, हर काम जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, ये परसेंट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, बल्कि नुकसान भी उठा लेते हैं कई बार। नहीं, नुकसान हुआ है ये इसमें। आप देखो ना, विल पावर और लॉजिक दोनों अच्छे हैं। हाँ, विल पावर लॉजिक अच्छे हैं, उसके बाद लॉजिक में तो अड़ियलपन देखो कितना है, हम्म, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे देखो, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हार्ट में, हेड में हम्म, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये अड़ियल किस्म का भी पर्सन है, जिस पे अड़ ये गया तो अड़िया नहीं, यारों का अरे अड़ जाए तो अड़ जाता है। हाँ, अड़ बाकी गया। कलर तो अच्छा है इसका सारा। कलर सारा अच्छा है, और ये गैप देख रहे हो हाँ, ये नहीं बोलने देगा, जब काम करेगा तो कोई बीच में मत आना इसके, नहीं वो इंटरफियर नहीं करते। ना ना ना, इंटरफेयर करना ही नहीं देगा, हम्म, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करने देगा किसी को भी अपने काम के बीच हम्म, और में। और जल्दी भेद भी नहीं देता।
जल्दी भेद ना देने का क्या था? अपने आईडी। मीन अपने बिजनेस सीक्रेट जल्दी नहीं देता। हाँ, तो वो हमने कहाँ से देखा था? वो तो देखो ना, ये मर्करी माउंट अच्छा है, सन अच्छा है। नहीं, देखो हमने यहाँ से देखा था। ये जो ऊपर की लाइनें बंद होती है ना जब, हम्म। तो ये अपने थॉट्स जो है किसी को इजीली शेयर नहीं करते, सिर्फ हाँ, विश्वास वाले बंदे को शेयर करते। वो 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 बिल्कुल इसके बंद, सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन है। तो हाँ, ये बाकी जगह सेकंड फैलेंज पे डबल है सारे। सेकंड तो ज्यादातर सबके डबल होते हैं, कि जिनके सीने में दिल होता है ना उनकी डबल होती है, वो हेल्प कर देते हैं किसी ना किसी की। हम्म। और किसी की तो बहुत, आपकी तो बहुत खुली खुली है, आप तो दरिया दिल हो। मेरे तो समझो बीच में गंगा बह रही है, कोई भी आ जाए। लेकिन ना वो नुकसान भी होता है ना फिर, आदमी वो फायदा उठा के चला जाता है और फिर नुकसान दे जाता है वो। खूब खूब हुआ है कि, हाँ। एंड सही बात बताऊं, नो रिग्रेट्स। वैसे भी वो, हमें कोई ऐसी उड़ान है ही नहीं, जो चाहिए मिल जाता है। नहीं, वो स्पेस बड़े हैं ना, इनके स्पेस भी लिमिटेड है, ठीक है। मतलब की सेवा करनी है, जितनी जरूरत है उतनी कर दी बस। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ये नहीं है ज्यादा बढ़ चढ़ के। अच्छा, इनका मरकरी वाला एरिया, इनकी वाइफ की आप कह रहे हो डेथ हो गई है। हाँ जी। अब इनका जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, इनकी मरकरी वो अफेक्शन लाइन, यूनियन लाइन दिख रही है कहाँ पे? ऊपर को चढ़ी हुई है, बिल्कुल यहाँ चढ़ गई। हाँ और जी। और ऊपर ही चली गई, और बीमार होके अच्छा, हुई। ये देखो ना, हार्ट लाइन से बहुत दूर है। ये इंडिकेट क्या करती है? कई हार्ट बार मिडल, हार्ट कई लाइन। बार क्लोज होती है, कई बार मिडल में है। देखो इनकी बिल्कुल। ये कई चीजें सिग्निफाई करती है। एक तो ये सिग्निफाई करती है कि जो पति पत्नी होंगे वो दूर, अ, अ, आपस में इनका दूर दूर जगह से होंगे, वो कहीं से होंगी तो वो कहीं से होंगे। और लव मैरिज थी। ठीक है, अलग अलग जगह से होंगे ये दोनों जने। ठीक है। फिर हाँ, उसके उसके बाद जितनी ऊपर होती है और ऊपर चली जाती है तो नो इंटरेस्ट इन मैरिज दिखाती है। तो ऊपर जाए तो डेथ है। नहीं 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 नहीं, डेथ नहीं है। डेथ भी हो सकती है, लेकिन ऊपर जाए तो नो इंटरेस्ट इन मैरिज दिखाती है। अच्छा, हाँ। पर उसकी तो अचानक हार्ट फेल हो गया। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही, अंगूठी पहनी हुई है, सब मिक्स हो गया मामला। हम्म। अंगूठियां उतरे नॉर्मल हो तो दिखाई दे मैरिज लाइन। इतना फूल गया है असल में हाथ। ये हाँ। जुपिटर फूडी नेचर भी होगा, देखो इतना फूला हुआ है ये। तो कौन सी नेचर? फूडी फूडी खाने की नेचर, खाने पीने की। अच्छा, फूडी। ओके। और ये लाल होता है ना, मोटा लाल होता है, तो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं ऐसे लोग, पीने के भी। शौकीन, 3 कुक रखे हुए हैं जी, खाने हाँ, का शौकीन। खाने का भी पीने के भी शौकीन होते हैं। और पीने का भी है रोज। वो मजलिस लगती है जी, कभी कोई मिनिस्टर, कभी कोई MP, कभी कोई पुलिस वाला। बड़ा घर है, 2-3 एकड़ में घर है। हाँ, लाल में 2000 बंदों की पार्टी हो जाती है, इतना बड़ा लाल है। सही कह रहे हो। मेरे बहुत क्लोज है ये। अच्छा, मैं कहा ना, ये हम्प होता है ना, जिसके ये हम्प होता है, ये नॉर्मली मिलता नहीं है। ये नहीं, राजो, मैंने देखा ही नहीं कभी। ये आप देखो इसमें तो है ना। इसमें बहुत बड़ा हम्प है। हाँ, हम्प इवन जिसको, ये राजो होता है। नसें दिख रही है। अच्छा, तो ये किस किस्म का होता है? हाउ क्विक इट इज? अब हाथ देखना पड़ेगा ना, जैसे अब इनका हाथ देखा तो हम्म। इनका राजयोगी तो है, खाना पीना पैसा मौज मस्ती, जिम्मेवारी लेनी नहीं, हम्म। प्लेन में रहना नहीं, तो मजे कर रहे हैं ना। पैसा भी खूब है, कलर भी अच्छा है, तो ये हाँ राज, हाँ। तो राजयोगी तो है ये इनका। अरे, 5-6 कुत्ते पाले हुए हैं, और उनके लिए बंदे रखे हैं। वो 15-20 सर्वेंट्स हैं। आई मीन, फुल, जैसे ऐयाशी राजयोग पूरा है। पूरा राजयोग में चल रहे हैं ये। अरे घर में घुसो, घर
खत्म ही नहीं होता, इतनी लेंथ है। हाँ, तो खत्म फार्म हाउस खत्म थोड़ी होते हैं, वही तो बात है, बड़े बड़े घर हैं। वो पेड़ पौधे इतने लगे हुए हैं, तबीयत मैं इसके घर में कई बार रहा हूँ, सुबह उठो तबीयत खुश हो जाती है। इतने पक्षी आते हैं, ऐसा लगता है कि यू आर इन सम अदर वर्ल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कभी चलो इसके आपको दिखा दो, तबीयत खुश, बड़ा दिल वाला बंदा, चलो और चलेंगे। अपना अब अपना सेवक है बिल्कुल। अब देखो, जैसे ये अब दिखाई दे रहा है पैच, हम्म, ये पैच, यहाँ पे ये पैच, ये इन्हें शुगर भी होगी, ये पैच, है शुगर है जी, ये सब शुगर के लक्षण है, बीमारी के लक्षण भी है संग संग, शुगर है इसको। प्रॉब्लम भी है संग संग। वीनस पे कोई थोड़ा गहरा पैच है, जुपिटर पे इतना ये रहा, ये रहा। हाँ, ये ना, ये थोड़ा ये लाइट ब्लू पैच है। ब्लू है या फिर अब क्या बताएं, कलर इतना अच्छा है, ब्लू नहीं है, अभी रेड ही है। हाँ, तो इसको क्या बीपी कहे या क्या कहे? नहीं, इसे तो ये तो ये खराबी मिलके तो शुगर की बीमारी बना रहे हैं, हम्म, और ये सेक्स ऑर्गन की परेशानी बनेगी आने वाले टाइम में। अच्छा, हाँ, ये यूरिन की दिक्कत बनेगी। इसको कॉशियस करें फिर। हाँ, ये यूरिन और किडनी की दिक्कत होगी अगर फिंगर भी बैंड है तो। ये वाली फिंगर तो बैंड नहीं है, लेकिन हम्म, ये यूरिन की और किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है ये इससे। ये, ये मून पे हाँ, मून से। किडनी में क्या स्टोन हो सकता है या इन्फेक्शन? स्टोन तो नहीं लगता, स्टोन तो इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये बैंड नहीं है। हाँ, तो यूरिन की दिक्कत होती है, असल में क्या है, यूरिन की दिक्कत ही बढ़ती है तो किडनी की बनती है। ओके। स्टार्ट तो वहीं से ही होती है, यूरिन की दिक्कत से। ये सेक्स ऑर्गन के दिखाता है, तो ये ये शुगर ये दिखाती है। ये ये अब इंडिकेशन क्या है जरा समझाइए आप। एक ये कैसे एग्जामिन किया आपने? वो आगे करेंगे ना, मेडिकल वाला करेंगे ना, उसमें करेंगे, क्योंकि ओ, इसमें आधा अधूरा रह जाएगा, फिर उसमें करेंगे ना, अच्छा, कंप्लीट करेंगे, ओके ओके, छोड़ेंगे थोड़ी, ठीक ठीक। कंप्लीट करेंगे। आज तो मेरे को लगता है यही बंद कर देना ही बेहतर है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अभी हम गपशप ही करते हैं, आप मंडे को आ जाओ ना ऑफिस। मंडे को मेरी क्लासें होती है, आऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, आऊंगा किसी दिन। नहीं, लंच लंच करेंगे, साउथ इंडियन अच्छा लंच करेंगे, गपशप करते हैं। ठीक है, करेंगे करेंगे साउथ इंडियन। आपके मेट्रो के नीचे ही है ना ऑफिस, कहाँ पे है? मेट्रो के पटेल, ये जो पटेल नगर सिद्धार्थ होटल के सामने वाली लाइन में, अच्छा अच्छा अच्छा। उधर उसके तो अपोजिट वो भी मेन रोड है ना, उसकी डैम्स, थर्ड। उसका डैम्स का भी है ना, डैम्स का इंस्टीट्यूट वगैरह वही है। कौन सा?